नाज़रीन, दुनिया भर की फौजें सफबंदी कर रही हैं। पूरी दुनिया में खौफो हिरास की फिजा बन गई है। किसी भी वक्त कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क पर हमलावर हो सकता है। ये तारीख में पहली बार हो रहा है कि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम ममालिक इस वक्त खौफ में मुब्तला हैं, क्योंकि दुनिया भर के कमजोर ममालिक मजबूत हो गए हैं और असलहे की दौड़ में सबसे आगे निकल गए हैं। इस खौफनाक कार्रवाई का आगाज रूस ने कर लिया है। जंगी कैदियों के तबादले के लिए यूक्रेन के फौजी कैदियों से भरा जहाज रूस के इलाके बेल्गोरोड के करीब तबाह कर दिया गया, जिसका इल्जाम रूस ने यूक्रेन पर लगाया है। रूसी वजारती दिफा के मुताबिक रेडार सिस्टम ने तैयारे को निशाना बनाने वाले 2 यूक्रेनी मिसाइलों के लॉन्च का पता लगा लिया है। रूस की वजारत दिफा ने यूक्रेन पर इल्जाम आयद किया कि उसने एक फौजी तैयारे को मार गिराया जो रूस के मगरबी बेल्गोरोड इलाके में यूक्रेनी जंगी कैदियों को ले जा रहा था, जिसमें सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। II-76 तैयारे को किस चीज ने गिराया, इसके बारे में दावे की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन वजारत ने कहा कि रूसी रडार सिस्टम तैयारे को निशाना बनाने वाले 2 यूक्रेनी मिसाइलों के लॉन्च का भी पता लगा चुका है। दूसरी जानिब यूक्रेनी हुकाम ने गैर तस्दीक शुदा मालूमात फैलाने से खबरदार करते हुए कहा, यह दुश्मन मुल्क का एजेंडा है। यूक्रेनी हुकाम ने इस हवाले से एक बयान भी जारी किया और कहा कि दुश्मन यूक्रेन के खिलाफ खसूसी कार्रवाइयां कर रहा है, जिसका मकसद यूक्रेन के मुआशरे को गैर मुस्तहकम करना है। जारी होने वाले एक और बयान में यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने खास तौर पर बेल्गोरोड में तैयारे के हादसे का हवाला नहीं दिया, लेकिन उसने खित्ते में हालिया गोलाबारी की शिद्दत को तस्लीम किया और इस सब में रूस की जानिब से शिद्दत में इजाफे को बराह रास्त रद्द अमल करार दिया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक बेल्गोरोड पर तबाह होने वाले जहाज का इल्जाम यूक्रेन पर लगाने का मकसद ये है कि यूक्रेन अपनी फिजाई हदूद की मॉनिटरिंग छोड़ दे, लेकिन यूक्रेन रूस की तरफ से पेश करदा दहशतगर्दी के खतरे को खत्म करने के लिए तरसील के जराये को तबाह करने और फिजाई हदूद को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात जारी रखेगा। दोस्तों, इन दोनों बयानात के बरक्स अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौरी तौर पर ऐसे कोई इशारे नहीं मिले हैं कि यूक्रेन से फायर किए गए मिसाइल ने तैयारे को निशाना बनाया था, और ये भी वाज़े नहीं कि आया तैयारे में यूक्रेन के बशिंदे भी थे। लेकिन कहा कि यूक्रेन को गाड़ियों की तादाद, रास्तों और कैदियों की तरसील के तरीकों के बारे में मतला नहीं किया गया था। अब ये दावे किए जा रहे हैं कि रूस ने खुद अपना ये तैयारा तबाह किया ताकि यूक्रेन के खिलाफ अपना मुकदमा मजबूत किया जाए। ये आलमी जंग की महज एक कड़ी है। आगे देखिए। इस कार्रवाई के बाद बरतानवी फौज के सरबराह जनरल सर पीटर सैंडर्स ने कहा, रूस जैसे ममालिक से जंग के लिए बरतानिया के लाखों शहरियों को फौज में भर्ती होने के लिए तैयार रहना होगा। यानी बरतानिया जैसा महफूज तरीन मुल्क भी अब लाखों फौजियों को भर्ती करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूस से जंग हुई तो मुल्क की दिफा के लिए बरतानिया की रिजर्व फौज भी कम पड़ जाएगी और लाजम है कि इस वक्त कौमी सतह पर शहरियों की फौज में भर्ती करने की बुनियाद रखी जाए। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में बरतानवी फौज को 1,20,000 तक लाना होगा, जिसमें आम फौज, रिजर्व दस्ते और रिटायर्ड फौजी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में बरतानवी फौज निस्फ कर दी गई है, जबकि नाजुक वर्ल्ड आर्डर को हमारे दुश्मन तबाह करने के ख्वाहिशमंद है। यूक्रेन की सूरत हाल से वाज़ेह है कि फौज जंग शुरू करती है और अवामी फौज उसे जीतती है। यहाँ उन्होंने ये भी दावा किया कि लोगों को समझना होगा उनका भी इसमें किरदार है, क्योंकि अगले 20 वर्षों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होगा। यानी बरतानिया एक तरह से शहरियों को फौरी तौर पर फौज में शामिल करना चाहता है, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया कि मामलात मजीद खराब हो सकते हैं। नाज़रीन, सिर्फ ये 2 ममालिक इस बड़ी जंग में मुलविस नहीं, बल्कि जनूबी कोरिया भी कई महीनों से इस सफ में शामिल हो रहा। चंद दिन पहले उन्होंने एक तजर्बा किया था, लेकिन कल एक बार फिर जनूबी कोरिया ने कहा कि शुमाली कोरिया ने गुज़श्ता रोज बहीरा जर्द में कई क्रूज मिसाइल फायर किए, जो जोहरी हथियारों से लेस रियासत की जानिब से कशीदगी बढ़ाने का ताज़ा तरीन इकदाम है। हम इसका भरपूर जवाब देंगे और ये जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के बयान के हवाले से बताया कि हमारी फौज ने मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 7 बजे शुमाली कोरिया की जानिब से बहरे जर्द में दागे गए मिसाइलों का पता लगाया। दोस्तों, शुमाली कोरिया ने नए साल के आगाज से ही हथियारों के तजर्बात में इजाफा कर दिया है, जिनमें पानी के अंदर जोहरी हथियारों का निजाम और ठोस ईंधन वाले हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइलों के टेस्ट भी शामिल हैं। ताज़ा तरीन लॉन्च उस वक्त हुई जब जनूबी कोरिया अपने मशरकी साहिल पर 10 रोज़ा खुसूसी अफवाज की दरअंदाजी की मशक कर रहा है। और नाजरीन, हाल ही में एक वीडियो क्लिप खूब वायरल हो रहा है, जिसमें फ्रांसीसी किसान मैकडॉनल्ड्स के अंदर जाकर गला सड़ा चारा फेंक रहे हैं। आखिर फ्रांसीसी किसानों को मैकडॉनल्ड्स पर गुस्सा किस बात का है और ये मामला है क्या? दरअसल फ्रांस में किसान हुकूमत की जानिब से दूध और गोश्त की कीमतें कम करने और डेयरी मसनूआत और गोश्त पर टैक्सेस के नफाज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। गुज़श्ता साल नवंबर में शुरू होने वाले किसानों के एहतजाज में अब शिद्दत आ गई। रूस के हमले के बाद से यूक्रेन से दरामद रोकने के बाद से यूरोपीय यूनियन ने दरामद पर कोटा और ड्यूटीज मुआफ कर दी हैं और अमरीकी ब्लॉक के दरमियान तिजारती मुआहदे के लिए नए सिरे से मुज़ाकरात शुरू किए हैं।
यूरोपीय ममालिक में चीनी, अनाज और गोश्त की कम कीमतों ने किसानों में अदम इत्मीनान को हवा दी। यूरोपीय यूनियन के किसानों पर माहौलियाती मियारात पर पूरा न उतरने के भी इल्जामात हैं। दीगर मुल्कों से डेयरी मसनूआत की दरामदात हो रही हैं, जिसके बायस यूरोपीय ममालिक के किसान अपनी मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि हुकूमत किसानों से कीमतें कम करने का कह रही है, जबकि डेयरी मसनूआत पर टैक्स का निफाज भी कर रही है। किसानों का ये एहतजाज अब फ्रांस में खास तौर पर शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता रोज फ्रांस में किसानों ने एहतजाज करते हुए सड़कें बंद कर दी, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इससे एक दिन कबल मैकडोनल्ड के अंदर खाद के ढेर लगा दिए। मैकडोनल्ड के खिलाफ एहतजाज में किसानों का ये मौक़िफ़ है कि मैकडोनल्ड मुकामी किसानों से गोश्त नहीं खरीद रहा और गैर यूरोपीय ममालिक से गोश्त मंगवाता है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाइयाँ भी बड़ी जंग में एक नया मोड़ ला सकती हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ इस बड़ी जंग में इसराइली फैक्टर भी अहम तरीन तस्वर किया जा रहा है। इसराइली फौज ने 24 घंटों में मजीद 250 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि जबालिया कैंप में भी रिहायशी इमारत को तबाह कर दिया गया। फलस्तीनी मुजाहमतकारों ने भी जवाबी वार किए, जिसमें कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। फलस्तीनी मुजाहमतकारों के हमलों में एक इसराइली ड्रोन तैयारा जबकि कई टैंक और बुलडोजर तबाह हुए। दूसरी जानिब शुमाली गजा में बदतरीन गैर इंसानी सूरत हाल पर भूख से 5 लाख फलस्तीनियों की जान को खतरा लाहक हो गए। इसराइली बमबारी से बचने वाली फलस्तीनी खवातीन के लिए ब्लॉकेड के बायस गैर इंसानी हालात से बचना मुश्किल तर होता जा रहा है। सेऊनी हमलों में शहीद होने वाले 25,000 फलस्तीनियों में 70% खवातीन और लड़कियां शामिल हैं। ताहम जो जिंदा बच गईं, उनके लिए भी बुनियादी जरूरियात की अशिया की अदम दस्तयाबी की वजह से रोजमर्रा जिंदगी की तकालीफ कुछ कम नहीं है। इसराइल की जानलेवा इमदादी पाबंदियों की वजह से दवाओं और दीगर बुनियादी जरूरियात के सामान के बगैर गजा पट्टी में हमला खवातीन और लड़कियां शदीद तकालीफ से गुजर रही हैं। खवातीन के लिए ज़िचकी और माहवारी के दौरान जिंदगी मजीद नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, जबकि खवातीन को मखसूस अमराज में भी मसाइल का सामना है। इसके अलावा गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी और बर्बरियत के नतीजे में 10,000 से ज़ायद फलस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं, जबकि हज़ारों मलबे तले दबे हैं और इनमें अक्सर के बारे में इम्कान यही है कि वो भी अपने रब के हुजूर पेश हो गए हैं। इस लिस्ट में बच्चों को उनकी उम्र के लिहाज से तरतीब दिया गया है और उनके साथ वालिदैन या सरपरस्तों के नाम भी शाया किए गए। नाजरीन, इसराइल और फ़लस्तीन के अलावा इस बड़ी जंग में भारत के मनफी किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं के जत्थों ने फतह रैली निकाली, जिसके दौरान मस्जिद और एक चर्च पर हमला किया गया। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके बलोचपुरा में दीवान जी की 1677 में तामीर की गई बेगम शाही मस्जिद में लाठी बरदार 1000 से 1500 जुनूनी हिंदू दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ की। इंतहा पसंद हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इसी तरह रियासत मध्य प्रदेश में भी एक चर्च पर भी हमला किया गया। हमलावरों ने चर्च की दीवार पर चढ़कर उसका निशान उतारा और हिंदू तवा का परचम लहरा दिया। दूसरी तरफ मुंबई में भी फिरका वाराना तसादम के बाद मुसलमानों के जेर मलकियत कई आर्जी दुकानों को तोड़ दिया गया। इसके साथ साथ भारत बैरूनी ममालिक में भी मुदाखलत से बाज नहीं आ रहा। कनाडा के 2019 और 2021 के आम इंतखाबात में भारतीय मुदाखलत का इंकशाफ हुआ। हुक्काम ने इस हवाले से तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। खालिस्तान की तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निजार की हिलाकत के 1 माह बाद फिर से भारत और कनाडा के दरमियान कश्मकश देखने में आ रही है। 2019 और 2021 में कनाडा में होने वाले आम इंतखाबात में भारतीय मुदाखलत की इत्तलात सामने आई हैं। गैर मुल्की मुदाखलत की तहकीकात के लिए गुज़श्ता साल सितंबर में कमीशन बनाया गया था। कनाडा के वफाकी कमीशन ने कहा वो भारत की तरफ से मुबैना मुदाखलत का जायजा ले रहा है। दूसरी तरफ सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम अमरीका में खालिस्तान रेफरेंडम 28 जनवरी को सैन फ्रांसिस्को में होगा, जो अमरीका में मुनक्कद होने वाला पहला रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम के हवाले से सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद सैन फ्रांसिस्को पहुंचना शुरू हो गई है। सिख कम्युनिटी शनाख्ती कार्ड दिखाकर रेफरेंडम में वोट डालने की अहल होगी। इसके अलावा सिख कम्युनिटी 26 जनवरी भारत के योम जमहूरिया पर सिख भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा करेगी। इस रेफरेंडम का मकसद भारत से खालिस्तान को आजाद करना है। नाजरीन, भारत के साथ साथ इसमें अफगान तालिबान भी बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और इसकी झलक भी दिखाई देने लगी है। बरतानिया में एक भारतीय नजात बरतानवी तालिब इल्म को अफवाह के जरिए अफरा तफरी फैलाने पर मुकदमे का सामना है। 20 साला आदित्य वर्मा ने जुलाई 2022 में तातीलात के लिए स्पेन के जजीरे मिनोरिया जाते हुए दोस्तों को पैगाम भेजा। वो तालिबान का रुकन है और तैयारे को तबाह करने वाला है। ये पैगाम पकड़ा गया और बरतानवी खुफिया इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए पैगाम को गेटविक वाईफाई नेटवर्क से डिलीट करने के बाद हस्पानवी हुक्काम को उस वक्त खबरदार किया जब मुतलका परवाज रवाना हो गई। इस पैगाम ने स्पेन में भी खलबली मचा दी। 2 जेट लड़ाका तैयारों ने मज़कूरा मुसाफिर बरदार तैयारे का ताक़ुब किया और लैंडिंग के बाद आदित्य वर्मा को गिरफ्तार करके तैयारे की अच्छी तरह तलाशी ली गई।
तफ्तीश के दौरान आदित्य वर्मा ने कहा कि चेहरे के बदे नकूश के बायस दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए उसने एक ऐसा पैगाम भेज दिया जो तमस्खर उड़ाने वाला था। तीसरा ये कि तालिबान हुकूमत के सफारतकारों को दिल्ली में अफगानिस्तान के सफारतखाने और हैदराबाद में मुंबई के कौंसलेट जनरल के हिस्से के तौर पर नहीं भेजा जाएगा। इस दावतनामे और शराइत से यही मालूम हो रहा है कि भारत अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करके पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई कर सकता है। तो नाजरीन, इस तरह पूरी दुनिया में भारत, तालिबान, अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के ब्लॉक्स बन जाएंगे, जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान, चीन, रूस और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक के ब्लॉक बन जाएंगे, जिसमें शुमाली कोरिया भी शामिल हो सकता है और एक खौफनाक जंग छिड़ सकती है। आपने इस पूरी वीडियो में देखा कि किस तरह बारीक बारीक कार्रवाइयां डालकर उन तमाम ममालिक में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा किया जा रहा है। यूं एक दिन मजहब और मुईशत समेत सफारती मामलात को बुनियाद बनाकर एक खौफनाक जंग शुरू की जा सकती है।